जब यमराज स्वयं सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे, तब एक पत्नी ने उनका पीछा करना शुरू किया और फिर जो हुआ, उसने मृत्यु के देवता को भी झुका दिया। यह केवल एक व्रत की कथा नहीं, यह प्रेम, निष्ठा और अटूट विश्वास की सबसे महान कहानी है। आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा, उसका महत्व, सही पूजा विधि और वो रहस्य जिसने इस व्रत को अमर बना दिया। तो कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और सम्मान सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी उन्हें भीतर से तोड़ रही थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा अश्वपति ने वर्षों तक कठोर तपस्या और यज्ञ किए। वह प्रतिदिन देवी सावित्री की आराधना करते और आखिरकार उनकी तपस्या सफल हुई। एक दिन तेज प्रकाश के बीच देवी सावित्री प्रकट हुई। देवी ने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। कुछ समय बाद राजमहल में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राजा ने उसका नाम रखा सावित्री। समय बीतता गया और सावित्री बड़ी होकर अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान और तेजस्वी हुई। लेकिन जब विवाह का समय आया तो राजा अश्वपति चिंतित रहने लगे। उन्हें अपनी पुत्री के योग्य वर नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। सावित्री वनों में, आश्रमों में घूमने लगी और एक दिन घने जंगल के बीच उन्होंने उसे देखा। सत्यवान, साधारण वस्त्र, शांत चेहरा और तेज से भरा व्यक्तित्व। उसे देखते ही सावित्री ने मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। लेकिन नियति तो कुछ और ही लिख चुकी थी। जब देवऋषि नारद को यह बात पता चली तो वे तुरंत राजा अश्वपति के पास पहुँचे। नारद बोले, राजन, सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सावित्री को समझाया, पुत्री, कोई और वर चुन लो। लेकिन सावित्री का निर्णय अटल था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आर्य कन्याएं केवल एक बार ही पति का चयन करती है। जिसे मैंने मन से पति स्वीकार कर लिया, उसे अब कोई नहीं बदल सकता। अंततः राजा ने भारी मन से सावित्री और सत्यवान का विवाह करा दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह पूरे मन से उनकी सेवा करती, लेकिन धीरे धीरे वह दिन पास आने लगा जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सावित्री की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मृत्यु से 3 दिन पहले ही सावित्री ने कठोर व्रत और उपवास शुरू कर दिए। फिर आया वह अंतिम दिन। सत्यवान रोज की तरह जंगल में लकड़ी काटने गए और सावित्री भी उनके साथ चल पड़ी। जंगल के बीच सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहे थे। तभी अचानक उनके हाथ कांपने लगे। कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई। उनकी सांसें तेज हो गई और कुछ ही क्षणों में वह सावित्री की गोद में निढाल होकर गिर पड़े। उसी क्षण जंगल का वातावरण बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी, चारों ओर अंधेरा छाने लगा और तभी यमराज वहां प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण अपने साथ ले लिए, लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। वह यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें समझाया, देवी, अब लौट जाओ, यही विधि का विधान है। लेकिन सावित्री का विश्वास अडिग था। उन्होंने कहा, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ तक जाना मेरा धर्म है। सावित्री की निष्ठा देखकर यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, देवी, तुम मुझसे एक वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने वर मांगा, मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आए। यमराज ने वरदान दे दिया, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। कुछ दूर चलने के बाद यमराज ने दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया, लेकिन सावित्री अब भी नहीं रुकी। अब यमराज समझ चुके थे कि यह साधारण स्त्री नहीं,
उन्होंने तीसरा वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का आशीर्वाद मिले। यमराज ने अनजाने में यह वरदान भी दे दिया, लेकिन अगले ही क्षण उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। सत्यवान के बिना सावित्री को पुत्र कैसे प्राप्त हो सकते थे, और तब यमराज को झुकना पड़ा। उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। कुछ ही क्षणों बाद सत्यवान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। सावित्री की श्रद्धा ने मृत्यु तक को हरा दिया था। कहा जाता है यह चमत्कार वट वृक्ष के नीचे हुआ था, इसीलिए वट सावित्री व्रत में बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष दीर्घायु, स्थिरता और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। साल 2026 में वट सावित्री का व्रत 16 मई शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन विवाहित महिलाएं सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर वट वृक्ष के पास जाकर जल, फूल, रोली, मोली, भीगे चने और सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत या मोली बांधते हुए 7 या 108 परिक्रमा करें और सावित्री सत्यवान की कथा सुनें। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया यह व्रत सौभाग्य, सुख और परिवार की रक्षा का आशीर्वाद देता है। माता सावित्री की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल साथ निभाना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना है। जहाँ श्रद्धा सच्ची हो, वहाँ भाग्य भी बदल सकता है। प्रेम, विश्वास और निष्ठा की इस अमर कथा को एक बार जय माँ सावित्री लिखकर पूर्ण करें और ऐसे ही सनातन कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव।